गढ़ा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने आज आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गढ़ा बागेश्वर धाम में नशा मुक्ति अभियान ग्राम में संचालित किया जा रहा है। आपने कहा कि गंज गढ़ा बागेश्वर धाम में न तो किसी भी तरह का कोई नशा होगा और नशा करने वाले या नशा की सामग्री विक्रय करने वालों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी, ऐसा उन्होंने शासन से अपनी मंशा व्यक्त की है। वहीं संचालित तिपहिया वाहनों में जिस तरीके से ओवरलोडिंग चल रही है, उन ओवरलोडिंग को लेकर के किसी भी तरह की कोई दुर्घटनाएं घटित ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाली सवारियों को जो भी वाहन आते हैं वे ओवरलोडिंग में ना आए। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक अगम जैन भी वहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं और अन्य बातें भी उन्होंने कही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर मंगलवार शनिवार को लाखों की भीड़ होती। जहां तक एक लगभग जानकारी है, लगभग 1000 ऑटो चालक, लगभग 100-150 ई रिक्शा चालक, 4 व्हीलर्स और प्रतिदिन में लगभग 8 से 10, 15, 20 बसें दिल्ली से चल करके अलग अलग ट्रेवल्स की बसें बागेश्वर धाम पहुंचती हैं। लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बागेश्वर धाम। वर्तमान में कुछ दिनों से कुछ विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो रही थी। शासन प्रशासन में आज हमारे साथ में हमारे छतरपुर जिले के बहुत ही प्यारे और कानून व्यवस्था को सब तक पहुंचाने वाले माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं, पूरा प्रशासन है। हम बागेश्वर धाम की पूरी समिति ने और ग्राम पंचायत सुरक्षा सेवा समिति ने सरपंच के साथ में हम सब ने मिलकर के एक संकल्प लिया है। पहला, नशा के खिलाफ पूरे क्षेत्र को, बागेश्वर धाम को नशा मुक्त करेंगे हर हाल में। हमने नारा दिया, नशा से नाश होगा, निर्धनता का वास होगा, फिर परिवार का विनाश होगा। लेकिन आए दिन कई बार आने वाले श्रद्धालुओं के साथ कई बार उपद्रव हो जाता था, कई बार ऑटो आपस में टकरा जाती थी, कई बार ई रिक्शा पलटने की स्थिति बन जाती। ये बड़ा चिंतनीय विषय था हमारे प्रशासन के लिए भी, बागेश्वर धाम के संचालन के लिए भी। तो हमने आज निर्णय लिया, माननीय पुलिस अधीक्षक को पूरी समिति और ट्रैफिक अधिकारी महोदय भी हैं, यहाँ के टीआई महोदय भी हैं और एसडीओपी महोदय, हम सब ने पूरे ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने, ग्राम पंचायत ने मिलकर निर्णय लिया कि अब बागेश्वर धाम पर ओवरलोडिंग बंद होगी, बिना हेलमेट के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और शराब पी करके आने वाले सभी ड्राइवरों के ऊपर हर सप्ताह में प्रतिदिन ग्राम पंचायत समिति कानून के साथ मिलकर, पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ मिलकर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करवाएगी, उनको पुलिस के हवाले करवाएगी। क्योंकि पुलिस कभी कभी आते हैं पर ग्राम पंचायत के रोज हमेशा लोग रहते हैं, इसलिए अब यह व्यवस्था ग्राम पंचायत के साथ, बागेश्वर धाम के साथ और कानून व्यवस्था के साथ बहुत सुदृढ़ तरीके से अपनाई जाएगी। और ड्राइवर जो ओवरलोडिंग करते हैं, कई बार आने वाले श्रद्धालुओं से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, उनको परेशान करते हैं। छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम अपना गौरव है, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र है। आने वाले भक्तों की आस्था को ठेस ना पहुँचे, इसी के लिए हम सब ने मिलकर के यह संकल्प लिया। तो आज हम, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हम आप मिलकर, पूरी टीम मिलकर के आज ही सबको जागरूक करने के लिए, सीट बेल्ट के लिए, मदरा पी कर के वाहन ना चलाएं, ऑटो में ओवरलोडिंग ना हो, जिनके कागज नहीं है वो कागज जमा करें। बागेश्वर धाम पर होम स्टे और जितने भी होटल्स हैं वो आने वाले श्रद्धालुओं का आधार कार्ड जरूर रखें एवं नशा करने वाले लोगों को वर्क में ना लगावें। जो लगभग 1000 होटल यहाँ संचालित है, वह नशा वाले लोगों को यहाँ पर कार में ना लगावें, वरना उन्हें गांव से निष्कासित किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनको जेल भी भिजवाया जाएगा। अब आपके जो भी महाराज जी सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा गांव में शराबबंदी होगी, तो क्या पंचायत एक कोई समिति बनाएगी? और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि बागेश्वर धाम आना है तो हेलमेट लगा के आना होगा जी, तो किस तरीके से चेकिंग पॉइंट की प्लानिंग है कि कहां से रोक लिया जाएगा कि अगर बागेश्वर धाम जिस तरीके से आना है तो हेलमेट लगा के, और समिति का क्या रोल रहेगा? हमने ऑलरेडी हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच और सचिव हैं, उन्होंने एक ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति बना दी, जो धाम से भी जुड़े, हमसे भी जुड़े, धाम का भी संचालन देखते हैं और गांव में भी रहते हैं और 24 घंटा वो दुकानों में भी रहते हैं, तो वो 24 घंटे उपलब्ध हो पाएंगे। ऐसी 25 लोगों की समिति गठित की है, जो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में उसका लेटर और कलेक्टर साहब के यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं। ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति के नाम से उनका रजिस्ट्रेशन करवा
मंगलवार हैं, वहाँ पे उनका नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, वो किसी भी प्रकार से किसी को भी हानि नहीं पहुँचाएंगे, पर वो कानून की मुखबरी, कानून को पुलिस प्रशासन की मुखबरी करेंगे, उनको जानकारी देंगे और गुंडे, नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, धाम की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को ये लोग जेल भेजेंगे। पूरे गांव के लोग खड़े हैं। बिना हेलमेट के जो आएंगे उन्हें वापस कर दिया जाएगा क्या? बिना हेलमेट के जो आएंगे उन्हें वापस नहीं किया जाएगा, समझाइश दी जाएगी। वापस करना कोई उपाय नहीं, समझाइश दी जाएगी और उसमें बिना हेलमेट वालों को समझाइश दी जाएगी कि आप एक बार आ गए, आगे से आप ध्यान रखें। महाराज जी एक सवाल दोबारा हमें उनकी, क्योंकि हमारे धाम आ रहे तो हमें उनकी जानमाल की रक्षा करना हमारा धर्म है ना। महाराज जी हमारा सवाल ये है कि जो लोग बनाए गए हैं तो इनकी क्या पहचान रहेगी, क्या कुछ ड्रेस कोड रहेगा कि हाँ ये लोग इनकी ही काम कर कैप रहे हैं? होगी और एक कार्ड जारी कर रहे हैं इशू, ग्राम पंचायत करेगी कार्ड इशू और बागेश्वर धाम के द्वारा भी वो इशू होगा। सबके गले में एक आई कार्ड। महाराज यहाँ पे कई होटल हैं, अगर उन होटलों में शराब जैसी चीजें अगर निर्मित पाई गई हैं तो उन पे क्या कार्रवाई करें? अभी तो हमने प्रशासन को बताया, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। अभी बीच में कुछ दिन पहले आपने ही न्यूज चलाई होगी, 2-3 जगह धरपकड़ भी हुई है। अब क्षेत्र में बागेश्वर धाम पर नशाखोरी नहीं चलेगी। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके पहले हम हिंदू गांव बनाएंगे, अब वो अपनी ग्राम पंचायत को बनाए। महाराज जी एक हमारा सवाल है, महाराज जी शंकराचार्य या पीठाधीश्वर या कोई भी कथावाचक जो पुलिस विभाग यातायात के लिए कभी इस तरीके से नहीं आया, तो क्या इस तरीके की जो मुहिम है, ये अभियान है जो पुलिस का, तो क्या पूरे देश तक आप पहुंचाएंगे? हम चाहते ही यही, आपको बुलाने का सिद्धांत यही है कि प्रत्येक धार्मिक स्थल के धर्म गुरुओं की ये जिम्मेदारी हो, प्रशासन के साथ मिलकर के यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करें। हर दिन में लाखों लोग अपनी गलत लापरवाही के कारण जान गंवाते हैं और जो घर से आते हैं वो भी किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है। जो धाम पे आ रहे हमारे भरोसे से आ रहे, बालाजी के भरोसे से आ रहे, और अगर उनके साथ कुछ हो जाएगा उनका भरोसा बालाजी से टूटेगा। तो हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि उनने हम पे भरोसा किया, चाहे वो वीडियो देख के किया हो, चाहे वो लाइव देख करके किया हो, अथवा उन्होंने हनुमान जी के नाम से किया, अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती ना उनकी रक्षा की। तो जितने भी भारत के धर्म गुरु हैं उनकी भी जिम्मेदारी है अपने शिष्यों की रक्षा करने के लिए उनको जागरूक करें। जरूर मुझे एक सवाल महाराज जी, एक सवाल ये है कि धाम पे जो यात्री आते हैं, बाहर जो वाहन आते हैं खासतौर से, तो टावर के पास ऐसा सुनने में आया कि अवैध वसूली की जाती है। इसके जगह इसकी वजह से आने वाले यात्रियों के धाम के प्रति नजरिया तो खराब होता ही है, बहुत परेशानी भी होती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरा सुन ही रहा है। कल हमने चर्चा भी डाली थी, बहुत सुनवाई मिली, पर वीडियो क्लिप नहीं मिली। जब तक तथ्य नहीं मिलेगा, लेकिन अब उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लिखित में भी देंगे और आप सामने बैठे ही हैं तो आप उस पर कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा सुनने को मिला, अवैध वसूली हो रही है। 4-5 शिकायतें हमारे पास आ चुकी, बस वालों से लेते हैं रुपया जी। हाँ, जो भी महाराज जी आपकी कथा में एक बार मतंगेश्वर महाराज का भी नाम होना चाहिए, ऐसा हम लोगों की खजुराहो। वैसे अभी हमने संकीर्तन में जोड़ा है, खजुराहो में बैठे मतंगेश्वर नाथ जी तुम संग प्रीत लगाई है, अभी हमने संकीर्तन में जोड़ दिया है और इसको और बार हम एक खजुराहो के लिए कथा कर रहे हैं। इससे हमारे खजुराहो और गढ़ा दोनों एक साथ मिल जाएंगे सर। तो महाराज जी तो धार्मिक पर्यटक और आने वाले जो पर्यटक हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे। और शुभारंभ कर रहे साथ एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी तक साधु संत कभी इस तरीके की पहलों में नहीं आए, तो पहली पीठ है जो बागेश्वर धाम जहाँ से इस तरीके से शुरुआत हो रही है, तो ये शुरुआत किस तरीके से शुरुआत रहेगी? क्या बहुत ही एक अच्छा कदम आपके द्वारा उठाया गया है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि एक राष्ट्रीय स्तर के धाम के रूप में ये डेवलप हो चुका है, हो रहा है, तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु लोगों के लिए कोई भी यातायात के तरीके से कोई अव्यवस्था न रहे। कुछ घटनाएं पूर्व में हुई जो कि दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस कदम के द्वारा जो भी ड्राइवर्स यहाँ पर अपने वाहन का उपयोग कर रहे हैं प्राइवेट अथवा यहाँ पर चला रहे हैं पब्लिक कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट के रूप में, वो अच्छे से डेवलप होगा और कोई भी नियमों का इसमें उल्लंघन नहीं होगा। साथ ही एक विषय और नशे के संबंध में सामने आया तो उसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। आगे भी हमारा सभी को यही सख्त से सख्त संदेश है कि कोई भी अवैध रूप से नशे का सेवन अथवा उसको सार्वजनिक रूप से उसका सेवन ना करवाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर महाराज जब वो कहते हैं अपने श्रद्धालुओं से, अपने लोगों से, तो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी बात सुनी जाती है। आज पहली बार ट्रैफिक के लिए वो सामने निकल के आए, इससे कितना फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। एक ये ऐसी चीज़ है, हम साल भर में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कई जाने गंवाते हैं और ऐसे में यदि ये बात सब लोगों तक पहुंचेगी और चूंकि आपका प्रभाव इतना है और लोगों तक वो बात पहुंचेगी, तो निश्चित ही हमें पूरी उम्मीद है कि लोग सबका नियमों का पालन करेंगे।
धन्यवाद।